जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। 100 करोड़ रुपए से बदलेगी रांची, धनबाद और जमशेदपुर शहर की सूरत। 30 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य के 3 शहरों रांची, धनबाद तथा जमशेदपुर के शहरी विकास के लिए 100.23 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिल गई है। इस बात को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में HLMC की बैठक हुई। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत इन शहरी की सूरत बदलने के लिए छोटी बड़ी 128 योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। डेंगू 16 जिलों में फैला, जमशेदपुर में 3 मौत। राज्य में मच्छरों का आतंक है, खासकर पूर्वी सिंहभूम में स्थिति भयावह होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य के 16 जिलों में जहां डेंगू का प्रसार हो चुका है, 11 जिलों में जैपेनिज इंसेफ्लाइटिस एवं 19 जिलों में चिकनगुनिया के मरीज मिले हैं। सबसे चिंताजनक यह है कि रांची में जहां जैपेनिज इंसेफ्लाइटिस के 1 मरीज की मौत हो चुकी है, वहीं जमशेदपुर में डेंगू से 3 मरीजों की मौत हो गई है। स्कूली बच्चों को नहीं मिल रही किताब, असमंजस्य में विद्यालय प्रबंधन। रांची जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों को सत्र 2023-24 के लिए उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकों का वितरण ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर देने का निर्देश दिया था, लेकिन 22 अगस्त के आंकड़े के अनुसार अब तक मात्र 55% स्कूलों ने ही रिपोर्ट पोर्टल पर दी है। स्कूलों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है प्रखंडों को सही समय पर किताबें नहीं मिल पाना। इधर स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द पोर्टल पर किताबों के वितरण की जानकारी दे। स्कूलों में जून 2023 से ही नया सत्र शुरू हुआ है। सत्र शुरू होने के साथ ही किताबों बच्चों को उपलब्ध करानी थी। बोकारो में बंधक बना 3 दिन तक महिला से दुष्कर्म। झारखंड बंगाल सीमा पर बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में पति की गैर हाजिरी में बच्चों के सामने महिला को नजरबंद कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को वहीं के सुरेंद्र शर्मा उर्फ मुन्ना डाबर को दुष्कर्म का आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय लोक जनता दल ने झारखंड इकाई का किया गठन, संदीप बने कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रीय लोक जनता दल ने पार्टी का विस्तार करते हुए संदीप कुमार को झारखंड में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संदीप कुमार को रालोजद मंत्री शामिल कर उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल ने बिहार के साथ दूसरे राज्यों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक जनता दल ने झारखंड में शिक्षित और जुझारू युवाओं को झारखंड प्रदेश की कमान सौंपी है। पहली बार भारत दर्शन करेंगे राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जीपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त 43 परीक्षा मान डिप्टी कलेक्टर के दूसरे चरण का प्रशिक्षण और भारत दर्शन प्रशिक्षण का 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डुमरी में हेमंत सरकार पर बरसे अर्जुन मुंडा, कहा राज्य की जनता के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेता सभा करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी डुमरी पहुंचे। चुनाव प्रचार में पहुंचे अर्जुन मुंडा हेमंत सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। भाजपा जब फिर से राज्य में सरकार बनाएगी उसके बाद ही झारखंड की हालात सुधारेगी। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का 23 और 24 सितंबर का होगा सत्र 2023-24 का चुनाव। बैलेट पेपर पर होगा प्रयोग। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक आमसभा 22 सितंबर को और सत्र 2023-24 का चुनाव 23 और 24 सितंबर 2023 को होगा। वार्षिक आमसभा चेंबर भवन में होगी। 23 सितंबर को कोलाहन, संथाल परगना और कोयलांचल प्रमंडल में कार्यकारिणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का मतदान एक साथ होगा। रघुवर दास ने कहा कमीशन को राज्य सरकार को 5 तारीख को देना है करारा जवाब। डुमरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने हेमंत सरकार को लुटेरी, भ्रष्ट, परिवारवादी, तुष्टीकरण की राजनीति, वादा खिलाफी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार और कमीशनखोर सरकार करार दिया। डुमरी के अमरा पंचायत में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि जेएमएम ने 2019 चुनाव में लोक लुभावन वादे कर जनादेश प्राप्त कर जनता को ठगने का कार्य किया। धनबाद डीसी कार्यालय के प्रधान लिपिक को एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। धनबाद डीसी कार्यालय के प्रधान लिपिक रिश्वत लेते पकड़ाए हैं। लिपिक का नाम कृष्ण नंदू चौधरी है। वे रिकॉर्ड रूम में पदस्थापित थे। एसीबी ने उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर चली गई है। आगे की पूछताछ चल रही है। कृष्ण नंदू चौधरी को 4000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। सुदेश महतो ने कहा डुमरी में झामुमो का चैप्टर क्लोज, चुनाव में हार के लिए तैयार रहे। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के समर्थन में अपार जन समर्थन ने झामुमो की हार सुनिश्चित कर दी है।
आगे 2024 के चुनाव में हार के लिए झामुमो और उसकी सरकार तैयार रहे। महिला को निवस्त्र घुमाने के मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक शुरू। बाबूलाल ने पूछा, इस बार राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे या नहीं हेमंत सोरेन जी। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद में एक महिला को निवस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर झारखंड में राजनीतिक शुरू हो गई है। झारखंड बीजेपी के नेताओं ने झारखंड सरकार और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर हमलावर है। उन्होंने इस मामले में झारखंड सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस विभत्स घटना पर राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखेंगे। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फरवरी में। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगले साल फरवरी में होगी। वहीं 8वीं की परीक्षा मार्च, 9वीं की परीक्षा जनवरी में और 11वीं की परीक्षा फरवरी में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर शनिवार को जारी कर दिया। साथ ही जैक की ओर से जारी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शनिवार को जैक के स्थापना दिवस सम्मान समारोह में इसे जारी किया। परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा करने के साथ ही उसकी रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने की तिथि भी घोषित की गई है। 8वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन नवंबर में भरे जाएंगे। 9वीं और 11वीं के आवेदन सितंबर में ही भर लिए जाएंगे। वहीं 10वीं और 12वीं के आवेदन अक्टूबर में भरे जाएंगे। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अब बनवा सकते हैं आप अपनी पसंद का खाना। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अब आप अपना जन्मदिन, सालगिरह व अन्य विशेष आयोजन विशेष तरीके से मना सकते हैं। आप विशेष अवसर पर स्कूल में जाकर बच्चों को दोपहर में मध्याह्न भोजन की जगह अपनी पसंद का विशेष भोजन करा सकते हैं। इस विशेष भोजन का नाम तिथि भोजन दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, जोहार इसरो। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस अवसर पर सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने देशवासियों, इसरो के सभी वैज्ञानिकों और उनके परिवार को बधाई दी है। अपने जारी संदेश में उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज इसरो के महान वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की है। इस अवसर पर देश सहित इसरो के वैज्ञानिकों और उनके परिवार को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड में बिजली संकट बढ़ा, 4 घंटे तक कटौती। रांची समेत पूरे झारखंड में बिजली संकट फिर बढ़ गया है। राज्य में मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं होने से 400 मेगावाट तक की लोड शेडिंग हो रही है। इसके कारण शहरों में 3 और ग्रामीण इलाकों में करीब 4 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। राज्य में बारिश नहीं होने से फिलहाल उमस है। ऐसे में बिजली कटौती लोगों को और परेशान कर रही है। रांची के मेन रोड में तोड़फोड़ करने वाले एक भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई पुलिस। रांची पुलिस आज तक उस मुकदमे से जुड़े एक भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। बता दें कि रांची पुलिस ने रांची हिंसा से जुड़े कांड संख्या 22/2022 में अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यह मामला मेन रोड के डेली मार्केट थाना का है। इसमें 3000 से अधिक लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने जो अंतिम रिपोर्ट अदालत में जमा की है उसमें आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य की कमी का जिक्र है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।